हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं है। यह जो है पृथ्वी जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है और बीच में यानी मध्य भाग में थोड़ी सी उभरी हुई है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है। और पृथ्वी के इस आकार को हम लोग जियोड के नाम से जानते हैं। ग्लोब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप यानी छोटा रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो होता है बहुत सारे आकार का होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ ऐसे आकार के भी होते हैं जिन्हें आप अपनी जेब में यानी पॉकेट में रख के घूम सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है और इसी के लिए हम लोग ग्लोब का उपयोग करते हैं कि कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप और कौन सा सागर अथवा महासागर कहाँ स्थित है। अब हम लोग जानेंगे अक्ष के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है, लेकिन अगर इसे हम लोगों को ग्लोब पर दर्शाना हो तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप ग्लोब को झुका सकते हैं? तो इसके लिए आपको स्टैंड चाहिए होता है। यह स्टैंड के माध्यम से ही यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि एक सुई जैसी आकृति इसके बीच से गई होती है और इसी के माध्यम से हम लोग झुकाव को दर्शा पाते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई लगी हुई नहीं है और न ही ऐसा कोई स्टैंड है, लेकिन क्योंकि हमें ग्लोब को दिखाना है, झुका कर रखना है, पृथ्वी के जैसा दिखाना है, इसलिए हमें इस स्टैंड की और सुई की जरूरत होती है। अब यह जो सुई है, यह एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि यह जो इसका नुकीला भाग यहां और यहां हमें दिख रहा है और इसे ही हम लोग अक्ष के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग अक्ष के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, ऊपर की ओर यह जो सुई जहां से प्रारंभ हुआ है इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और जहां पर समाप्त हुआ है इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के बारे में, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है। यह जो है एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। सागर, महासागर और देश आदि को दर्शाने के लिए हमें कुछ रेखाओं की आवश्यकता थी, जो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्लोब पर खींचा है। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। अब देखिए, विषुवत वृत्त क्या है? यह काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यह देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यह ग्लोब है हमारा और इसे बीचों बीच जो दो भाग में बांट दे रहा है, इसे ही हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से या फिर इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, ऊपर की ओर जो है, यह जो खाली स्थान हमें दिख रहा है जिसे दो भागों में हमने बांटा है, ऊपरी जो भाग है उत्तर की ओर जो है उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। विषुवत वृत्त के बाद अब हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये देखिए, हमारा इक्वेटर हो गया यानी विषुवत वृत्त हो गया और इसके समानांतर हम लोग जितने भी रेखाएं खींचते हैं इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। देखिए, इसी के समानांतर हमें अन्य रेखाएं भी खींचनी है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसे किससे मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है। अब बात आती है कि विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, यानी यह जो इक्वेटर है हमारा, इसका मान क्या है? शून्य है। शून्य अंश अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त को दर्शाता है और शून्य अंश अक्षांश यानी जो हमारा विषुवत वृत्त है, यह हमारा विषुवत वृत्त था और इसके ऊपर उत्तर की ओर जो भी रेखाएं हमने समानांतर रेखाओं को खींचा है, ड्रॉ किया है, इसे उत्तरी अक्षांश के नाम से जानेंगे। यानी विषुवत वृत्त
वृत्त के उत्तर में जो भी अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे। वहीं विषुवत वृत्त जो इक्वेटर है उससे नीचे दक्षिण में जो भी हमने समानांतर रेखाएं खींची है इसे दक्षिणी अक्षांश रेखा या फिर दक्षिणी अक्षांश या समानांतर रेखा के नाम से जानेंगे। यह हमारा बीच में जो है वो इक्वेटर है यानी विषुवत वृत्त है और इसका जो मान होता है वो 0 अंश होता है। क्या होता है? 0 अंश होता है। और अक्षांशों को किस में मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। इन सभी का आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और बिल्कुल आसानी से समझते हुए चलिएगा। अब आगे दिया गया है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार यानी जो साइज है वो घटता जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है। अब इसके अलावा हम जितने भी समानांतर रेखाओं को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगा? वो धीरे धीरे विषुवत वृत्त की तुलना में छोटा होगा और लास्ट में यहाँ पर ध्रुव पर आप आते आते आप देखेंगे कि इनका जो आकार है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वैसे ही अगर हम लोग दक्षिणी ध्रुव में भी बना देते हैं, ये देखिए हमने ड्रॉ किया, तो क्या होगा लास्ट में जब हम लोग ध्रुव पर पहुंचेंगे तो जो हमारा लाइन है वो विषुवत वृत्त की तुलना में बहुत ही छोटा होगा। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर से दूर जाते हैं अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है, कम होते जाता है। अक्षांश रेखाओं को जानने के बाद अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और इसका मान है 23 डिग्री अंश। 23.5 डिग्री अंश जो है उत्तरी अक्षांश जो जिसे हम बोल सकते हैं उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कोई बात नहीं है, अगर आपको अभी याद नहीं हो रहा है तो हम लोग जब इसे ग्लोब में देखेंगे तो हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है और इसका भी मान 23.5 डिग्री होता है। वहीं विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री है यानी 90 जो है इसका मान है और दक्षिणी ध्रुव क्या है? यह भी 90 डिग्री है लेकिन यह दक्षिण में है और उत्तरी ध्रुव क्या है? वो उत्तर में है। यह बहुत ही आसानी से अब इसे हम लोग याद करेंगे, इसका बस नाम याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में जो हो गया उसे कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इसका मान है 23.5 डिग्री। वहीं विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसके अलावा अगर 90 डिग्री उत्तर की बात करें तो वो हमारा उत्तर ध्रुव हो जाएगा और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव की बात करें तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैंने जो आपको बताया कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में, अब इसे हम लोग ग्लोब पर समझते हैं। सामान्य सी बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि विषुवत वृत्त का मान क्या था, इक्वेटर का मान क्या था? 0 डिग्री अक्षांश था। इसे हमने क्या माना था? 0 डिग्री। अब इस विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींचा गया है विषुवत वृत्त के समानांतर, इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री नीचे जो रेखा हमने खींचा है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा उत्तर में होता है और मकर रेखा कहाँ होता है? दक्षिण में होता है और इनका मान 23.5 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री अगर उत्तर है तो वो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे है तो वो मकर रेखा है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर ध्रुव वृत्त की। यहां तक हमारे जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो था पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तर ध्रुव वृत्त के बारे में। तो यह जो विषुवत वृत्त है इससे 66.5 डिग्री उत्तर की ओर जो हम लोग अक्षांश रेखा खींचते हैं उसे उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है और इसका मान होता है 66.5 डिग्री। कितना होता है? 66.5 अंश या फिर डिग्री के नाम से आप लोग इसे बुला सकते हैं। वहीं विषुवत रेखा के दक्षिण में जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग खींचते हैं उसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और इसका मान क्या होगा? 66.5 ही होगा। तो इसे याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वहीं 90 डिग्री अगर हम लोग बात करें कि विषुवत रेखा के 90 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव होगा और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। विषुवत वृत्त का जो मान है वो क्या हो गया? 0 हो गया। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिण में, उत्तर ध्रुव वृत्त का मान 66.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिण ध्रुव वृत्त का मान 66.5 डिग्री दक्षिण में। बस इसमें उत्तर और दक्षिण लगा देना है और बाकी कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। इसके अलावा 90 डिग्री जो उत्तर हो गया वो हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिण में 90 डिग्री हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। पूरे विश्व को ताप के आधार पर, यानी जो सूर्य से हमें उष्मा प्राप्त होती है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पहला है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी जिस भाग में गर्म होता है, गर्मी ज्यादा होती है, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। किस भाग की बात की जा रही है, ये देखिए, मैं जिस भाग को कलर कर दूंगी आप समझिएगा कि वही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बीच में जो है वो विषुवत वृत्त है। अब कर्क के और मकर रेखा का स्थिति अभी हमने स्थान बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में कर्क और मकर रेखा है। तो इसी के बीच जो भी क्षेत्र है, यानी यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की गर्मी जो है, सूर्य की उष्मा हमें सर्वाधिक प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। तो इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी हमें प्राप्त होती है। सूर्य जो है पूरे वर्ष में एक बार हमारे सिर के ऊपर अवस्थित होता है और इस पूरे क्षेत्र में होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यहां तक हो गई बात। अब आगे देखेंगे, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। अभी हमने उष्ण कटिबंध को समझा, अब शीतोष्ण का मतलब समझिए। शीत और उष्ण को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो शीतोष्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहां न अधिक गर्मी हो और न ज्यादा ठंडी हो, उसे शीतोष्ण के नाम से जाना जाता है। अब यह क्षेत्र कहां से स्टार्ट होता है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी मीडियम रहता है। बहुत ज्यादा न गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। अब देखिए, मैंने बताया था कि ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। लेकिन अब बात की जा रही है शीतोष्ण कटिबंध की। तो देखिए, यह हमारा हो गया नीचे में मकर रेखा और ऊपर यह हो गया हमारा बाउंड्री हो गया उसका कर्क रेखा का। अब इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ये मैंने बताया था कि यह जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है? यह दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। यह क्या है? यह दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। और वहीं उत्तर में जो यह लाइन हमने ड्रॉ किया है, यह क्या है? यह उत्तरी ध्रुव वृत्त है। अब इसके बीच में जो स्थान है, इस स्थान पर न तो बहुत अधिक गर्मी होगी और न बहुत ज्यादा ठंडी होगी। वैसे ही दक्षिण में भी होगा कि मकर रेखा के बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, मकर रेखा के बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक न तो बहुत ज्यादा ठंडी होगी और न ही बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। यह जो हमारा बीच वाला क्षेत्र था, यह क्या है? यह हमारा उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है। वहीं कर्क रेखा से जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, जिसका मान था 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त का मान था 66.5 डिग्री दक्षिण, तो इन दोनों के बीच में जो स्थान है उसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यहां पर न ज्यादा गर्मी होती है और न ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। यहां तक हो गई बात। अब इसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे शीत कटिबंध के बारे में। शीत का मतलब होता है जहां अत्यधिक ठंड पड़े, उसे हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब यह शीत कटिबंध कहां से प्रारंभ होता है और कहां से अंत होता है? दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आता, यानी आसमान में ऊपर नहीं पाता, इसलिए यह जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है। अगर आपको यहाँ डेफिनेशन से समझ में नहीं आया तो यहाँ आप ग्लोब पर समझिए। यह देखिए, मैंने बताया था कि यह हमारा जो हो गया कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र हो गया, उसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। वहीं मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक का जो क्षेत्र है उसे भी हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब यह देखिए, यह हमारा हो गया
दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसका मान है 66.5 डिग्री। अब इस स्थान से प्रारंभ करके 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त से प्रारंभ करके दक्षिण ध्रुव तक यानी 90 डिग्री तक पहुंचने तक जो स्थान है इसे हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। वहीं ऊपर में भी अगर हम लोग बात करें तो जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है जिसका मान 66.5 डिग्री है, वहां से प्रारंभ करके 90 तक का जो क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को हमने ताप के आधार पर कैसे, किस तरीके से इसका विभाजन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो उत्तरी ध्रुव जो है यहाँ पर यह शीत कटिबंध का दोनों इलाका है। यह जो बीच वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। वहीं जो जिसे हमने पीला कलर से कलर किया है यह क्या है, यह हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, जहां पर न ज्यादा गर्मी होती है न ही बहुत अत्यधिक ठंडी होती है। यहां तक हो गई बात। फ्रेंड्स, अगर हम ये जो अभी हमने ताप कटिबंध की बात की इसे हम लोग देखेंगे फिर से ग्लोब में तो कुछ इस तरीके का बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए विभाजन किया गया है, यह हमारा कर्क रेखा दर्शाया गया है, ये हमारा मकर रेखा है और इसके बीच में हमारा विषुवत वृत्त यानी जो इक्वेटर है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि यह जो हमारा विषुवत वृत्त हो गया जिसे मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये देखिए ये विषुवत वृत्त हो गया, तो इसके बीच के क्षेत्र को, यह देखिए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री उत्तर में और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में। वहीं अगर हम लोग बात करें मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसका मान है 66.5 डिग्री दक्षिण और जो यहाँ पर कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त जिसका मान है 66.5 डिग्री उत्तर, तो यहां तक का जो क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यह उत्तर में है और नीचे जो है इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जा सकता है। इसके बाद जो हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया जो 66.5 डिग्री उत्तर है और उसके बाद उत्तरी ध्रुव यानी यहां से यहां तक का जो क्षेत्र हो गया हमारा इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं और यह भी दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर यहां दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध हो गया, इसे हम लोग दक्षिणी शीत कटिबंध कह सकते हैं और ऊपर वाले भाग को उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जाना जा सकता है। यह उत्तर और दक्षिण तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए लगा सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि शीत कटिबंध को दर्शाइए तो यानी कि आपको उत्तर में भी और दक्षिण में भी शीत कटिबंध की बात की जा रही है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने समझाया है इसके बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी कोई भी क्वेश्चन होता है कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया तो आप ये भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्लास से संबंधित हो, इससे पहले जो भी क्लास हुई है अगर उससे संबंधित भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।